लालू प्रसाद जी और लालू प्रसाद जी के गुंडों को आप देखते हैं जबरदस्ती चाहते हैं कि हम सत्ता भी ले। उस राजा ने रानी भी बनाया, उस राजा ने राजकुमार भी दिए, उस राजा ने राजकुमारियों को भी राजनीति। आपको भी लाठी खानी पड़ी, आपको भी जेल जाना पड़ा। जरूर वो दौर लोग भूलेंगे नहीं। जब चुनाव आए तब कहेंगे संविधान खतरे में। मोदी तो छोड़ दीजिए, स्वयं बाबा साहब भी आ जाएंगे तो संविधान नहीं बदल सकते। हमारा मकसद यही है कि सोने की चिड़िया नहीं बनाना, सोने का शेर बनाना है। कांग्रेस डबल डिजिट में आएगा, इसकी गारंटी। नमस्कार, मैं हूँ अर्पिता और आज के पॉडकास्ट में, जी हाँ, आज के पॉडकास्ट में बेहद बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। जी हाँ, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, साथ में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप पॉडकास्ट में सवाल गंभीर होंगे लेकिन चर्चा थोड़ी हल्की फुल्की होगी। चर्चा की शुरुआत से पहले हम जरूर अपने दर्शकों को वो वक्त याद दिलाना चाहेंगे कि आप उसी बिहार की धरती से हैं जहां सम्राट अशोक ने हिंदुस्तान की सीमाएं अफगानिस्तान तक लेकर गए। आप वो सम्राट है जो बिहार के, इस बिहार को ये सम्राट कहाँ लेकर जाएगा? सबसे पहला मेरा आपसे एक सवाल है कि बिहार विकसित हो और बिहार में जो हमारे लोग बाहर बस गए जी, जिस दिन बिहारी लौट कर बिहार आने लगे, समझिएगा बिहार बढ़ने लगा। हमारा मकसद यही है कि बिहार विकसित हो। बिहार में जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने काम शुरू किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़े तो बिहार भी बढ़े, और बिहारी लौटकर बिहार आने लगे तो समझिएगा कि बिहार अब बढ़ने लगा। बिल्कुल। देखिए, बीजेपी में जितने लोग हैं सब लोग मोदी जी का परिवार है और प्रधानमंत्री का जो विजन है, मिशन है, सब लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं। अगर हम आपकी बात करें, अगर मोदी जी से आपकी जुड़ाव की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वो खास चीज जिसको सोचकर आपको गर्व ज्यादा महसूस होता हो या आपको एक प्रेरणा स्रोत, एक शक्ति मिलती हो प्रधानमंत्री जी के बारे में, कोई ऐसी खास दिलचस्प? सबसे बड़ी चीज है कि राष्ट्रवाद। जी कई प्रधानमंत्री हम लोगों ने देखा, जी लेकिन जो राष्ट्रवाद के प्रतीक नरेंद्र मोदी जी, जी और कोई पॉकेट नहीं, एक ही पॉकेट है, भारत माता की सेवा। तो जितने राजनेता आप देखेंगे उनके सबके पॉकेट, लोग परिवार के लिए चिंतित है, कोई भ्रष्टाचार के लिए चिंतित है, कोई परिवार को लाने के लिए चिंतित है। लेकिन पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आजादी के बाद पूरी तरह भारत कैसे श्रेष्ठ हो, भारत के बच्चे कैसे श्रेष्ठ हो, भारत में बिजनेस कैसे आगे बढ़े, सिंगल विंडो सिस्टम कैसे काम करे, भारत के निर्माण की कल्पना कैसे हो, ये सारे चीजों पर काम किसी प्रधानमंत्री ने किया। देश के लिए सोचने का काम किसी प्रधानमंत्री ने किया, वो है मोदी जी। मोदी जी के विजन और मिशन को हम आगे भी समझेंगे, लेकिन हम पहले बिहार को समझ लेते हैं। सम्राट चौधरी जी, बिहार का वो काल हमें भी याद है और आज भी लोगों की जबान पर है। बड़े बुजुर्गों से जब हम लोग बातचीत करते हैं तो वो दौर याद दिलाते हैं, बिहार का जंगल राज। आप उस जंगल राज के मुख्य भोगी भी हैं। अगर आपकी नजर से हम समझे तो बिहार क्या था, बिहार क्या हो गया और बिहार को अब आप क्या बनाएंगे? मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, मैं तो एक सहयोगी के तौर पर हूँ, पार्टी का अध्यक्ष जरूर हूँ, लेकिन स्पष्ट समझिए कि बिहार को श्रेष्ठ बनाने के और जो जंगल राज की कल्पना थी वो पूरी तरह एक राजा आए राजनीति जिनको गरीबों ने बनाया जी, और वो राजा बन गए। और वो स्वयं कहते थे 1990 में, लालू प्रसाद जी कहते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं, उस राजा ने रानी भी बनाया, उस राजा ने राजकुमार भी दिए, उस राजा ने राजकुमारियों को भी राजनीति। जो नारा लालू प्रसाद जी 90 में लगाते थे, हम लोग वही करते हैं कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री और पार्टी का अध्यक्ष होना, उसके बाद यदि उनकी डायनेस्टी पॉलिटिक्स चलती है, ये नहीं चलना चाहिए। अब जैसे बिहार, यदि लालू जी के जीवन के ये महत्वपूर्ण 15 साल यदि बिहार से हटा दिए जाए तो बिहार विकसित भारत होता।
विकसित बिहार और भारत में एक बड़ा योगदान देते हैं। लेकिन लालू जी ने डंप किया, डेवलपमेंट को रोका, भ्रष्टाचार को बढ़ाया, मतलब बेजबान जो जानवर होते उनके चारा तक खा गए, चारा घोटाला हुआ, अलकतरा पी गया है। तो ये सारे घोटाला कि केंद्र में कांग्रेस पार्टी के ये सहयोगी है। कांग्रेस ने 2G 4G सारे जितने भ्रष्टाचार हो सकते थे, कोयला, जीजाजी, सब सारे चीजों में भ्रष्टाचार करने का काम। और कांग्रेस पार्टी और लालू जी का संबंध एक हो गया 1997 में। इसलिए बिहार पूरी तरह त्रस्त है लालू प्रसाद जी से, उनके आतंक राज से, गुंडा राज से, लोगों के ऊपर अत्याचार, ये सारे काम लालू प्रसाद जी से। और मैं इसलिए जंगल राज का भोगी हूं, मैं तो राजनीति में नहीं था। यदि लालू प्रसाद जी ने हमें जेल नहीं भेजा होता, हजारों लाठियां इस शरीर पर नहीं बरसाई होती, तो मैं राजनीति में भी नहीं था। इसलिए लालू जी के अत्याचार से ही मैं राजनीति। ये बड़ी बात आपने बताई कि वो दौर शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा, जो अभी भी आपने जिक्र किया कि लालू के दौर में आपको भी लाठियां खानी पड़ी, आपको भी जेल जाना पड़ा। जरूर वो दौर लोग भूलेंगे नहीं। और उस दौर की एक बात हमने कई खबरों के माध्यम से, लोगों से बातचीत के जरिए हमें मालूम पड़ा कि ईवीएम पर कई विपक्ष के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, वीवीपैट पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बट इसे बिहार में बूथ कैप्चरिंग भी होती थी। देखो 2005 के चुनाव तक उनकी आदत थी, और आज भी लालू प्रसाद जी और लालू प्रसाद जी के गुंडों को आप देखते हैं, जबरदस्ती चाहते हैं कि हम सत्ता भी ले। आप अभी हॉर्स ट्रेडिंग का कोई कंसेप्ट बिहार में नहीं था, लेकिन बिहार में लालू प्रसाद के पूरे परिवार के लोग लगे कि हॉर्स ट्रेडिंग करके कैसे सत्ता जबरदस्ती नीतीश कुमार से और गुंडा राज स्थापित करे। और पूरी तरह उस दौर में तो बैलेट ये लोग लूट लिया करते। एनडीए के प्रत्याशी को मोटा मोटी 150% वोट लेना पड़ता था चुनाव जीतने, तब जाकर चुनाव जीतते। इसलिए वो तो चाहते थे कि बैलेट से हो कि हमारा गुंडागर्दी कायम रहे, और जबरदस्ती लोकतंत्र हम जबरदस्ती अपने पक्ष में करते हैं। सम्राट जी, आप बिहार के युवाओं के बड़े नेता हैं, तो बिहार में जो भी समस्याएं हैं, लोगों को लगता है कि वो कहीं ना कहीं आप दूर कर सकते। बिहार की बड़ी गंभीर समस्या है। मेरे जहन में तो सवाल था ही, कुछ लोगों के सवाल ही जो मैं अब तक लेकर आई हूँ। बिहार का बालू माफिया, जब आप कहते हैं कि इलाज कर देंगे, तो इस बालू माफिया का इलाज आप कैसे करेंगे? नहीं, उसके लिए हम लोगों ने कानून बनाया 2024 में, अभी 2 महीने पहले हम लोगों ने मार्च के महीने में इसमें कानून बनाया, और कानून के तहत चीजों को स्थापित किया। बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया और लड़कियों को छेड़ने वाले ऐसे जो माफिया हैं, या लड़कियों पे जो अत्याचार सिंडिकेट चलाते हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करना है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आरक्षी अधीक्षक के नेतृत्व में ये पूरा जांच का प्रक्रिया चल रहा है। लोग नहीं जान रहे हैं कि ये जांच पूरी तरह चल रहा है, सभी जिले में चिन्हित किया जाए, और चुनाव खत्म होते ही पूरा एक्शन आपको दिखेगा। कई लोग जेल के अंदर होंगे, और पूर्ण रूप से अपराधी बख्शे नहीं जा सकते। अपराधी का इलाज नहीं होगा तो समाज कभी भी साफ सुथरा नहीं। मोदी जी की गारंटी के गारंटेड सम्राट जी कह रहे थे जितने भी अपराधी हैं, बालू माफिया हो या कोई भी माफिया हो, सबको जेल में आप डालेंगे। आगे की चर्चा करते हैं। 2025 का भी आपने कई जगह पर जिक्र किया है, नौकरी के बारे में, कि जब हम बिहार में 10 लाख नौकरी देंगे, उसके बाद हम 2025 में बिहार में लोगों से ये कॉन्सेप्ट क्या है? कि एकदम क्लियर कट है। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू प्रसाद जी का शासन रहा। 1 लाख लोगों को भी नौकरी लालू जी ने पूरे 15 साल में दी। लेकिन नीतीश कुमार जी जब और सुशील मोदी जी जब सरकार में आए 2005 में, 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया, 7,58,000 लोगों को। और 2020 के चुनाव में हम लोगों ने 7 निश्चय पार्ट 2 में यह कमिटमेंट किया बिहार की जनता
कि 10 लाख सरकारी नौकरी हम दें। इसके प्रोसेस हम लोगों ने शुरू किए। 1,75,000 शिक्षकों की बहाली भी निकाला। स्वास्थ्य विभाग, सारी चीजों की व्यवस्था हम लोगों ने शुरुआत किया। आप देखिएगा, ये पूरा कालखंड हम लोग रोजगार देने में काम कर रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए आए, फोटो खिंचा के चले गए, लेकिन एनडीए 2020 का जो कमिटमेंट है 2025 में पूरा करके ही जनता के बीच में जाएगा कि हमने 10 लाख नौकरी, इसको पूरा बताने का भी काम करेंगे कि ये विज्ञापन निकालकर इन लोगों की वैकेंसी को क्रिएट करके हम लोगों ने बहाल करने का काम किया। इसलिए हम लोग ये बार बार कहते हैं कि 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा नीतीश कुमार की सरकार पूरा करेगी। पर कई लोगों ने, खास तौर पर विपक्ष की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, उन्होंने ये जो सिनेरियो सेट किया है, 17 साल नाम 17 महीने युवाओं को नौकरी, ये क्या प्रोपेगेंडा लगता है? देखिए, एक चीज गलतफहमी निकाल देना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल को यह बताना चाहिए कि आपने क्या किया। छोटे भाई हैं तेजस्वी यादव जी, पथ निर्माण विभाग के मंत्री रहे, एक वैकेंसी नहीं। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री रहे, एक भी वैकेंसी नहीं। नगर विकास के मंत्री रहे, एक भी वैकेंसी नहीं। उसके बाद RWD, जो ग्रामीण सड़क होते हैं, उसके मंत्री रहे, एक वैकेंसी नहीं। पर्यटन के मंत्री रहे, एक वैकेंसी नहीं। तो जिस मंत्री के द्वारा कोई काम ही नहीं किया गया, वो कैसे क्लेम कर सकते? और कोई भी डिसीजन, जिस तरह का फेडरल स्ट्रक्चर है हिंदुस्तान में, बिना सीएम के 1 इंच आप हिल नहीं सकते। तो मुख्यमंत्री को क्रेडिट कैसे छोड़ सकते? ये नीतीश कुमार जी का ही देन है कि आज इतने शिक्षक बहाल हुए और इतने लोगों की वैकेंसी क्रिएट, इससे कभी कोई डिफर नहीं कर सकता। बिहार के बारे में हम और भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपके बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात हमको मालूम पड़ी है, हमारे जो दर्शक है जरूर बताएंगे। प्रभु श्री राम के आप लोग वंशज हैं और हमने सुना है कि आप काफी पूजा पाठ भी करते हैं, पूर्णिमा के दिन खास तौर पर आप पूजा भी करते हैं। तो एक राम भक्त और एक जो धार्मिक रूप से काफी ज्यादा प्रभु श्री राम के साथ पूजा पाठ में लगा रहता है, 22 जनवरी राम मंदिर का निर्माण, प्रभु श्री राम जब विराजमान होते हैं, हर देशवासी के मन में भाव आता है। सम्राट चौधरी के लिए वो दिन कैसा था? वो पल एकदम कैसा था? भावुक पल था। हाँ। कि इस देश में तो कभी सनातन धर्म के लोगों ने तो सोचा ही नहीं था कि हम बना पाएंगे। ये सारे रास्ते बंद हो चुके थे। ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, ये तो काल्पनिक बना चुके थे। भगवान राम ही काल्पनिक, जबकि पूरी तरह जो सर्वे का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया, लोअर कोर्ट ने किया, सबने बताया, सब जगह जीतते गए। लोअर कोर्ट जीते, हाई कोर्ट जीते, सुप्रीम कोर्ट जीते। और क्योंकि मैं लवकुश समाज से आता हूं और ये वंशज कहा जाता है कि भगवान राम के वंशज, तो हम लोग तो और सोचते थे, लेकिन पूरा भारत, बियॉन्ड कम्युनिटी, पूरा भारत, क्योंकि इस देश के सभी लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सब भगवान राम के वंशज। वंशज तो उसी के हैं, धर्म जो कबूल लिया। लेकिन हम लोगों का आस्था था, लोगों को भरोसा था कि भगवान राम एक दिन स्थापित होंगे, ये मोदी जी स्थापित करेंगे। ये ना जनता ने सोची थी, ना किसी नेता ने सोची। नरेंद्र मोदी जी का मजबूत नेतृत्व ये पूरी तरह साबित करता है कि हम भगवान राम के भी वादा को पूरा करते हैं और गरीब कल्याण के भी काम करते हैं। प्रभु श्री राम आज जिस जगह पर है, हर देशवासी एक अलग उत्साह में है और कहीं ना कहीं वो इस बात को बहुत गंभीरता से भी ले रहा है कि जो कभी नहीं हो सकता था वो हुआ मोदी सरकार। बिहार के लोगों को भी एक उम्मीद है और आपने वो उम्मीद बढ़ाई है। सीतामढ़ी में माता सीता का एक भव्य मंदिर की जो आप कल्पना करते हैं, जिसकी बात करते हैं, क्या है वो आपका मिशन, क्या सोचते हैं? पूर्ण रूप से जिस तरह भव्य राम भगवान के मंदिर है, वो भी उनका जन्म स्थान है, तो माँ सीता का भी जन्म स्थान भी है। इसलिए माँ सीता के कंसेप्ट बड़ा क्लियर है कि वहां एक ऐसा मंदिर हो जहां माँ सीता का जो जन्म है उसके स्वरूप में उनको स्थापित किया। तैयारी
खूब है आप लोगों की। जो एक युवा वोटर है, जो एक युवा कार्यकर्ता है, अगर हम उसको समझे, देखिए आप एक युवा नेता के तौर पर है और आजकल चुनाव का दौर है, काफी रैलियों से आप आते हैं और हेलीकॉप्टर से जाना, 44 डिग्री का टेम्परेचर है, ये सारा जब माहौल, मतलब कई चुनावी रैलियां, बैठकें, मीटिंग, इस तरह का जब पूरा दिन आप लोगों का गुजरता है, बीतता है, तो कार्यकर्ता जरूर सोचता होगा सम्राट जी कर कैसे लेते हैं, इतनी कर्मठता आती कहाँ से है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपको इसी तरह मिले, वो 24/7, उसके अपने जीवन कुछ नहीं, भाजपा के लिए समर्पित है। और भाजपा के कार्यकर्ता एक दिन नहीं, ये 365 दिन करते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी है। ये राजद नहीं है, ये लाल झंडे वाली पार्टी नहीं है, ये 365 दिन काम करने वाली पार्टी। इसका अपना संगठन है, अपनी व्यवस्था है, और पार्टी, क्योंकि देश पहले रखता है, ये पार्टी देश को आगे बढ़ाना चाहता है, तब फिर पार्टी और तब फिर व्यक्ति। विचारधारा ही एकदम क्लियर है। राष्ट्र के निर्माण के लिए सब चीज न्यौछावर कर सकता है। इसलिए इस पार्टी में एक एक कार्यकर्ता, पार्टी के संगठन के लोग, सबके लिए 365 दिन काम करने की आदत है। बिल्कुल। बिहार के बारे में एक सवाल था जो छूट रहा था। बिहार में केंद्र की बहुत सारी योजनाएं आई हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में जो जो योजनाएं आई हैं, लोग जिक्र करते हैं। देखिए, योजना बनाना आसान होता है, लेकिन धरातल पर योजना पे कैसे काम हो रहा है, कई लोग इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। जब हमने आम लोगों से बातचीत की आयुष्मान कार्ड के बारे में, कई लोगों ने ये बात ये कही कि ये कार्ड चुनाव के बाद ब्लॉक कर दिया जाए। अब इस तरह की जो अफवाह है खास तौर पर। और दूसरा सवाल ये कि आयुष्मान कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है, पूरे देश के साथ बिहार में कितना काम किया आप लोगों ने? देखिए, एक ही एकदम जो स्वरूप बने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा काम दुनिया में किसी सरकार ने नहीं। एक तो 80 करोड़ लोगों को सीधे भोजन देना, खाना देना, ये किसी सरकार के हाथ में नहीं। दूसरा, लगभग 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड से जोड़ा। अभी देखिए, मैं मिराकल आपको बताता हूं कि 2 मार्च को मैंने बिहार में आयुष्मान भारत कार्ड के लिए इसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से जोड़ा। मतलब जिसको 5 किलो अनाज, उसको मोदी और नीतीश कुमार जी का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त, कहीं चले गए। जो इनरोलमेंट है हॉस्पिटल, सिर्फ वो कागज दिखा दीजिए, किसी सीएससी सेंटर में जाइए, आपको मिल जाएगा। या आप स्वयं जान रहे हैं कि हमको 5 किलो अनाज मिल रहा है, यही काफी। आप राशन कार्ड लेके किसी सीएससी सेंटर में जाइए, आपका पूरा डिटेल निकल जाएगा, किसी की जरूरत नहीं। और 2 मार्च से लेकर 17 मार्च तक 2 करोड़ 20 लाख लोगों का आयुष्मान भारत कार्ड मिला। आप सोचिए, अपने आप में ऐतिहासिक। एक सप्ताह में 1 करोड़ 10 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड बन रहा है, ये अपने आप में ऐतिहासिक। अब ठीक ही कह रहा है, यदि मोदी जी नहीं रहेंगे तो ब्लॉक ही कर देगा ना कांग्रेस की सरकार। तो वैसे तो कांग्रेस डबल डिजिट में आएगा, 10 पार करे, यही बहुत बड़ी बात चैलेंज है उनके लिए। उनसे दूसरी पार्टियां बड़ी हो सकती है, कांग्रेस डबल डिजिट में आएगा इसकी गारंटी नहीं। तो ये बिल्कुल, ये जो आयुष्मान कार्ड है और जो भारत सरकार की, मोदी सरकार की मुफ्त राशन योजना है, आज घर घर ये पहुंची हुई है। और बहुत सारे लोग जो मिलते हैं, जिसके लाभार्थी हैं, लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इतना आसान होगा उनके लिए। सरकार से 5 लाख रुपए देगी सालाना इलाज करवाने के लिए। पर बहुत धन्यवाद मिलते थे, लोगों से बात करके आते सर, और बहुत लोग खुश भी होते हैं। तो बिहार में आगे हम चर्चा में उस शख्स का जरूर नाम लेना चाहेंगे, कर्पूरी ठाकुर जी। देखिए, जो किसी ने नहीं किया, जो किसी ने नहीं दिया, भाजपा ने भारत रत्न राष्ट्रपति भवन पे राष्ट्रपति जी के द्वारा जब उनके परिवार को ये सम्मान दिया जा रहा है, आपको हम बहुत छोड़ते, एक बिहारी होने के नाते बिहार के ऐसी शख्सियत को जब वो सम्मान मिलता है और इतनी दिनों बाद, जब क्या भाव का पल था, मन में क्या
कि गुदरी के लाल, बिहार में माना जाता है कि कर्पूरी ठाकुर जी गुदरी के लाल थे, गरीबों की चिंता की, अति पिछड़ों को सम्मान दिया 77 के युग में, जब वो मुख्यमंत्री थे। ये सोचने का विषय है। इस देश में सपना पूरा करने के लिए सिर्फ मोदी जी, लोग कर्पूरी ठाकुर को भूल गए। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मोदी जी ने दिया। आप सोचिए, देश में लाख करोड़ों महिलाएं बहने, उसको भी 33% का आरक्षण, सब कहता है सपना मेरा था। अरे सपना पूरा तो मोदी ने किया, तुमने किया क्या? जिस पार्टी की 5-5 प्रधानमंत्री हो गए, उस पार्टी के लोग कहते हैं कि मेरा सपना था, 55 साल राज किया, लेकिन पूरा मोदी ने किया। तो मोदी जी को थैंक्स दो ना। जब सब काम मोदी जी को ही करना, तो आप घर में बैठो, आराम करो। आप नारी शक्ति वंदन विधेयक का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर हमारे देश की तमाम जो विधानसभाएं हैं, लोकसभा है, आने वाले वक्त में वहां पर महिलाएं पूरी भागीदारी भी दिखेंगी, और ये बड़ा काम जो हुआ इस सरकार में धन्यवाद के काबिल है, क्योंकि हम भी एक महिला हैं और इस बात को एहसास कर सकते हैं। चर्चा में आगे हम आपसे कुछ सवाल मोदी जी से जुड़े लेंगे। देखिए, एक कार्यकर्ता, बीजेपी का एक कार्यकर्ता जरूर चाहता है कि वो मोदी जी से मिले, उनके साथ बैठे। आप भी कई बार मिल चुके हो प्रधानमंत्री जी से, तो जब आप उनके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो देश के लोग, एक बीजेपी का कार्यकर्ता भी समझना चाहता है क्या है मोदी जी, मतलब क्या आपका विचार है उनका? कि मोदी जी बहुत सिंपल व्यक्ति हैं, सिर्फ 24/7 देना जानते हैं और एक एक काम में दिलचस्पी लेते हैं। सारे पार्टी के काम करते, सारे सरकार के काम करते और कठिन से कठिन फैसले लेते। कई बार भाजपा के कार्यकर्ता असहज हो जाते हैं उनके डिसीजन से, लेकिन वो साफ तौर पर कहते हैं बैठकों में, भारत को श्रेष्ठ बनाने के लिए मजबूती से डिसीजन लेने चाहिए, और वो डिसीजन ले रहे हैं। और पूरा भाजपा कार्यकर्ताओं को बाद में पता चलता है कि देश कैसे बढ़ा। जीएसटी जब आया था देश, तो लोगों को बहुत चिंता हुई। मोदी जी ने कहा ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट है, टैक्स दे तो पहचानता कोई नहीं। पूरे देश में एक सिस्टम बनाया। आज देखिए, पूरा दुनिया कोलैप्स कर गया, लेकिन भारत बढ़ गया। इसलिए बढ़ा कि जीएसटी उन्होंने सही समय बताया। भारत को टैक्स, सरकार को टैक्स आता है, कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, टैक्स सीधा चलेगा। तो भारत श्रेष्ठ तभी बनेगा जब भारत के लोग ही सहयोग। पहले सहयोग भी कर रहे थे, बीच में करप्शन खड़ा था, अब भ्रष्टाचार खत्म हुआ और सीधा एक पूरी तरह दुनिया में जहां 12वें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था में खड़े थे, मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री, अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के बावजूद अर्थ की चिंता नहीं, लेकिन मोदी जी ने पूरी अर्थव्यवस्था को ठीक किया। 12वें से सीधे जिस अंग्रेजों ने भारत को लूटने का काम किया था 200 वर्ष तक, उसी को हराकर हम 5वें स्थान पर। और आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं मेकिंग इंडिया। मेकिंग इंडिया मतलब भारत के चीजें बन के लाओ। मोबाइल भारत में बन रहे हैं, आज डिफेंस की चीजें भी भारत में बन, और हम दूसरे देश को एक्सपोर्ट करने का काम। तो आप समझिए कि ये मेकिंग इंडिया, सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में शान है। क्या बात है, ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपने दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आप भी काफी एक्टिव युवा नेता के तौर पर बिहार के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। बिहार का जो आपका कार्यकर्ता है, वो जरूर ये सवाल लेकर मन में घूम रहा है कि जब सम्राट चौधरी जी सुबह उठते होंगे, सबसे पहले बिस्तर में उनकी आंखें खुलती होंगी, क्या विजन मिशन होता होगा? मतलब हर किसी की। हम लोग के लिए तो एक ही काम है जी, बिहार कैसे बढ़ जाए। राजनीति तो मैं लंबे समय से काम कर रहा हूँ, अब एक ही है कि बिहार बढ़ जाए, बिहार मुख्यधारा में आ जाए, और बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर हमारे बच्चे, हमारे नौजवान नहीं जाए, यहाँ लौट कर काम करें। जो मैंने शुरुआत में ही कहा कि हमारा सपना यही है कि बिहार के बच्चे बिहार में सारे चीजों को स्थापित करें। हम दुनिया के
मजदूर हैं, दूसरे के मजदूरी को छोड़कर अपनी मजदूरी कर कर अपने जमीन को सोना बनाने। बिहार के पलायन का दर्द आपको भी बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली है कि हम लोगों ने जब पढ़ा तो उस दौर में सुना कि बिहार के लिए अभिशाप कोसी है, साथ साथ बड़ी नदियां नॉर्थ बिहार को डिस्टर्ब करती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर काम करते करते अभी तक पूरे नहीं हो पाए। और बिहार को बिजनेस हब बनाना, बिहार में अर्बन सिटीज को बनाना, बिहार में बच्चों के लिए स्टेडियम खड़े करना, बिहार के कानून व्यवस्था को खड़ा करना, बिहार में इरिगेशन को सिस्टम्स में लाना, बिहार के एग्रीकल्चर को मार्केट देना। एग्रीकल्चर तो हमारे पास है, मार्केट में मार्केट के पूरे सिस्टम्स को खड़ा करना, प्रोसेसिंग यूनिट्स खड़े करने, हम दूसरे को बेचने नहीं जाए, हम अपने घर में बेचे और उचित मूल्य मिले, इंटरनेशनल मार्केट्स मिले, हमारे प्रमंडल वाइज हम एरोड्राम के कंसेप्ट को लाए, इंटरनेशनल मार्केट्स तभी मिल सकते। इन सब चीजों को लेकर जाना चाहिए। और शहरीकरण, एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी कंकड़बाग हुआ करता है, ये सिर्फ हमने इतिहास में पढ़ा है। और आज हम कंकड़बाग जैसे कॉलोनी लाखों की संख्या में पूरी दुनिया में, तो हम कैसे इसको बना सकते हैं, हम अर्बन को कैसे और ठीक कर सकते हैं। चंडीगढ़ बन सकता है, बिहार क्यों नहीं बनेगा। उत्तर प्रदेश के कई शहरे सुंदर हो गए, विकसित हो गए, उनको भी बनाना चाहिए। सुंदर बिहार, विकसित बिहार, डेवलप बिहार, बिल्कुल यही एक कॉन्सेप्ट है जिस पर इस वक्त काम कर रहे हैं। बिहार के बारे में और ज्यादा जानने से पहले हम ये भी जानना आपसे चाहेंगे, 2047 का आप लोग टारगेट लेकर चल रहे हैं, 400 पार का आप लोग नारा देते हैं, तो ये 400 पार का जो आप लोगों का मिशन है, क्या वो बड़े काम आप लोग दिमाग में लेके चल रहे हैं जो अभी करना बाकी है, जिसको आप करना चाहते हैं? जनता का मैंडेट लगातार 2 बार से 2014 में 282 सीट और 2019 में 303 सीट सिर्फ बीजेपी को देने का काम देश की जनता ने किया और एनडीए को लगभग 350 सीट दी। इसलिए जनता से और ताकत में है और जनता का आशीर्वाद और अधिक होगा तो देश के लोकतंत्र को और मजबूत किया जा सकता, देश को और आगे बढ़ाया जा सकता। लेकिन कुछ लोग हैं, लालू प्रसाद जैसे लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे कि जब चुनाव आएगा तब कहेंगे संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, चुनाव में याद है, चुनाव के बाद याद नहीं। तो लालू जैसे लोग, लालू जी बड़े नेता रहे भी, लेकिन किया कुछ, 15 साल मुख्यमंत्री रहे लेकिन आरक्षण किसी को नहीं दिया, अपने सिर्फ परिवार को आरक्षण उन्होंने दिया। एक व्यक्ति बिहार में नहीं होगा जिसके लिए आरक्षण का काम लालू प्रसाद, ना पिछड़े को ना अति पिछड़े को। जब चुनाव हुआ 2001 में, 2002 में कोई आरक्षण की व्यवस्था ना मुखिया के चुनाव में ना नगर निकाय के चुनाव में, लेकिन जब जब भाजपा सरकार में रही या सपोर्ट करते, चाहे 1952 हो तो संविधान बनाते वक्त भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आरक्षण की व्यवस्था कराया और वहां पर दलित और आदिवासी समाज के लोगों को आरक्षण मिला। 77 में कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के मुख्यमंत्री, तब भी पंडित कैलाशपति मिश्र जी के सहयोग से जनसंघ ने सपोर्ट किया और अति पिछड़े समाज को आरक्षण। मंडल कमीशन जब लागू हुआ 90 में तो 84 सांसदों ने, भाजपा के 84 सांसदों ने समर्थन किया, तब मंडल कमीशन पास हुआ। कांग्रेस पार्टी पानी पी पी के गाली दे रही थी और मंडल भी हम ही है और कमंडल भी हम। इस देश में सबको जोड़ने का काम है और जब इस देश में अति पिछड़ा का कोई पहला प्रधानमंत्री बना तो स्वर्ण समाज के भी जो गरीब लोग, उसके लिए भी 10% का आरक्षण मोदी सरकार ने। ये मोदी जी हैं जो सबके सपने को साकार कर, आरक्षण का मामला हो, देश के संविधान का मामला हो, संविधान के लिए मोदी जी ने साफ तौर पर कहा कि मोदी तो छोड़ दीजिए, स्वयं बाबा साहब भी आ जाएंगे तो संविधान नहीं बदल सकते। देखिए सर, चुनाव का वक्त है और ऐसे में तमाम जो युवा वोटर है, 18 साल के जितने भी युवा हैं,
सबके जहन में ये सवाल उठ रहा है कि वो वोट डाले तो क्यों डाले, किसको डाले, किस लिए डाले। तो आप क्या सजेशन देंगे? नहीं, मेरा तो मानना है जाति धर्म से उठकर देश के निर्माण के लिए मोदी जी को कोई सामने ऐसा कोई कंसेप्ट देने वाला नेता भी नहीं। जो राहुल गांधी जी हैं वो स्वयं भ्रष्टाचार के प्रति, अखिलेश यादव हैं वे भी स्वयं भ्रष्टाचार के प्रति, ममता बनर्जी ने पूरी तरह भ्रष्टाचार को ही अपना गाना बना के रखा, लालू प्रसाद जी हैं वो तो पंजीकृत अपराधी हैं। तो इस देश में मोदी छोड़कर किसी ने भारत के निर्माण की कल्पना नहीं। अपने खड़ा हो जाए, अपनी बात करते, लेकिन भारत की बात कोई नहीं, वो सिर्फ मोदी जी करते हैं। इसलिए हम नौजवानों से यही आग्रह, भारत को बनाइए, भारत की युवा शक्ति भारत के निर्माण के लिए सोचे, इसलिए मोदी जी को। एक आखिरी सवाल आपसे जरूर लेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी और आपके बिहार के लोगों के लिए क्या गारंटी है आने वाले समय की? नहीं, मोदी जी की गारंटी स्पष्ट है, जो भ्रष्टाचारी है उसको जेल जाना, और भारत में ज्ञान, गरीब कल्याण। गरीब कल्याण मीन्स कि हम सोचते थे कि हमारे गांव में बिजली आए, मोदी जी ने गांव गांव बिजली पहुंचाई। मोदी जी और नीतीश जी जब मिले तो घर घर तक बिजली पहुंचाने। अब मोदी जी ने आश्वासन दिया इस देश को कि हम करोड़ों घरों में बिजली बिल जीरो का कंसेप्ट लाएंगे। तो हम बिजली, घर, पानी, लोगों का रोजगार, गरीबों को आयुष्मान भारत, मतलब खाने की भी चिंता मोदी, इलाज का भी चिंता मोदी। तो हम गरीब कल्याण, उसके बाद अन्नदाता की चिंता, किसानों को सीधे उनके अकाउंट में 6,000 रुपया भेजें, 2,000 रुपया करके 3 स्टेट। साथ ही साथ कांग्रेस के नेता जब प्रधानमंत्री थे तो स्वयं कहते थे कि मैंने 100 रुपया भेजा, 15 रुपया ही पहुंचा। तो गरीब कल्याण, अन्नदाता, युवा और नारी शक्ति, जब जब भाजपा और एनडीए सरकार में रही है तब तक नारी का कल्याण करने का काम भाजपा। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके। तो पूरा जो हमारा पॉडकास्ट था, आप काफी आक्रामक नेता है, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने न सिर्फ बिहार के बारे में बल्कि मोदी सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में भी बताया है। और युवा वोटर खास तौर पर आज ये अगर बातचीत सुन रहा है तो जरूर प्रेरित होगा। बीजेपी के कार्यकर्ता भी समझ पा रहे होंगे कि सम्राट चौधरी जी आगे क्या विजन और मिशन लेकर चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका मुझसे बातचीत करने के कीमती वक्त आपने दिया। फिलहाल इस पॉडकास्ट को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी।